शांति। ओम शांति। ओम शांति। वह कहता है, बाप समान अशरीरी हो जाओ। जैसे परमात्मा निराकार है, निराधार है, ऐसे अपने को निराकार कर देह से डिटैच हो जाओ। एक सेकेंड अनुभव करो। मैं देह से डिटैच, अशरीरी आत्मा हूं। और मैं आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही। योग से बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ। यही अवस्था संपूर्ण स्टेज की अवस्था है। बाबा हम बच्चों को
क्या कहता? सेकेंड अप्रैल 1970। चलें हिस्ट्री हॉल। जो बाबा कहता संपूर्ण स्टेज की निशानी, तो बाबा कहता सभी के अंदर सुनने का संकल्प है ना। सब आए हैं। बाबा कहता है सुनना चाहते बाबा क्या कहना है। आज बाबा क्या बोलता है, लेकिन बाबा कहता लेकिन बाप दादा के अंदर क्या है, बाबा क्या चाहता। सभी के अंदर सुनने का, लेकिन बाबा के अंदर क्या संकल्प। बाबा कहता कि बाप दादा सुनने सुनाने से परे ले जाते हैं। तो बाबा कहता मैं तो तुम्हें अव्यक्त करने आया हूं, आप सुनने आए हो। एक सेकंड में आवाज से परे होना आता है। बाबा क्वेश्चन पूछता है कि एक सेकंड में आवाज से परे होना आता है। अशरीरी आवाज से परे डिटैचमेंट की स्टेज, साक्षीपन की स्टेज, वैराग्य की स्टेज, देह देह के भान संबंधों से परे हो जाने की स्टेज। बाबा कहता जैसे आवाज में कितना सहज और जल्दी आ जाते, वैसे ही आवाज से परे भी सहज और जल्दी जा सकते हो। क्वेश्चन है। जैसे आवाज में आते हो, कैसे आवाज से परे जा सकते हो। अपने को बाबा कहता क्या कहलाते हो, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा कहता जैसे आवाज में आते हो उतनी ही सहजता से डिटैच हो जाते हो कि नहीं। तो बाबा युक्ति बताता, मुक्ति बाबा कहता मास्टर सर्वशक्तिमान, कि अब मास्टर सर्वशक्तिमान का नशा कम रहता है, इसलिए एक सेकंड में आवाज में आना और एक सेकंड में आवाज से परे हो जाना, इस शक्ति की प्रैक्टिकल झलक चेहरे पर नहीं देखते। क्योंकि आवाज से परे होने के लिए सर्व शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता। कुछ समाना है, कुछ समेटना है, कुछ सहन करना कुछ संकीर्ण करना है ना। कि जब तक समाते समेटते नहीं, तब तक आवाज में आवाज से परे नहीं जा सकते। तो शक्तियों की जरूरत है विस्तार को समेटने के लिए, सार में लाने के लिए, किसी के अवगुण को समाने के लिए। कि अगर समाया नहीं तो वो बात, वो संकल्प चलता रहेगा। विस्तार को समेटा नहीं तो संकल्पों का ढेर बन जाता है, क्या क्यों और कैसा। तो बाबा कहता कि सर्वशक्तिमान, जब इसका नशा कम रहता
तो आवाज से परे जाने में मुश्किल आती है कि आप समेट नहीं पाए, समा नहीं पाए, सहन नहीं कर पाए। तो बाबा कहता जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे, जब ये अभ्यास सहर और सहज हो जाएगा, तब संपूर्णता है। तो आज बाबा संपूर्ण स्टेज की निशानियां बता कि हाउ क्विकली आप अपने आप को डिटैच कर सकते हो, कि कितनी जल्दी आप सर्व शक्तियों को यूज करते हो, कितनी जल्दी फुल स्टॉप लगा सकते हो, कितनी जल्दी अपनी कर्मेंद्रियों को समेट सकते हो, या कर्मेंद्रियां चंचल कर रही हैं, जिसको संकीर्ण शक्ति कहा जाता, पावर टू विथड्रॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति है, पावर टू विथड्रॉ। तुरंत अपने आप को विथड्रॉ करो। कुछ भी होने लगे, कोई परिस्थिति आई, कोई सिचुएशन आई, कुछ बात है, विथड्रॉ। एक सेकंड के लिए अपने को विथड्रॉ करो। जब तक विथड्रॉ नहीं कर पाते, तब तक ना परख पाते हैं, ना निर्णय कर पाते हैं। तो ये जो तीन शक्तियां हैं, संकीर्ण, परख और निर्णय, ये तीनों एक साथ काम करती है। कि हमें पहले अपने को विथड्रॉ करना है, फिर हम परख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, और फिर हम निर्णय कर सकते हैं कि मुझे क्या करना। जब तक विथड्रॉ नहीं करते, तब तक हम अटैचमेंट में होते हैं, मेरेपन में। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरे भाई, विथड्रॉ नहीं किया, सो मच अटैच्ड। क्योंकि हम अटैच रहते हैं। अब ये कहें कि अटैचमेंट भाई हमारा अपने हैं, परिवार है, तो कैसे डिटैच हो जाए, मुश्किल है। लेकिन बाबा क्या कहता है कि डिटैच होना किस लिए है, ये इंपॉर्टेंट है। कि वाई शुड आई डिटैच, और वो आंसर इंपॉर्टेंट है जब आप ये समझें कि वाई शुड आई डिटैच, तो डिटैचमेंट आसान हो जाती है। बाबा कहता है कि डिटैचमेंट जरूरी है परखने और निर्णय के लिए। और जब तक डिटैचमेंट नहीं, तब तक परख और निर्णय नहीं होता। तो क्योंकि हम अपने परिवार से अटैच होते हैं, मोह में फंसे होते हैं, तो हम सही उनके लिए सही नहीं कर पाते। कैसे? कि बाबा कहता है कि डिटैच होगा तो ही तू उनके लिए शुभ कामना, शुभ भावना साकाश दे पाएगा। तो परखना और निर्णय इसमें काम आता है। नहीं तो हम भी उनके साथ उनके दुख में शामिल हो जाते हैं। हमें दुख में शामिल नहीं होना, हमें उनके दुख को सुख में बदलना है। अंतर है, सुख में परिवर्तन कर, रोते हुए को हंसाना है।
दुखी को और दुखी नहीं करना है, या दुखी को देखकर खुद दुखी नहीं होना। तो उसके लिए ये डिटैचमेंट जरूरी। डिटैच हो गए तो परख आएगी कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, सो दैट आई कैन गिव। आकाश हम मदद कर पाए तो हमें डिटैच करना पड़ता है। अब बच्चे को चोट लगी, वो रो रहा है, तो आप उसके साथ बैठकर रोओगे नहीं, आप उसको दवाई करोगे। क्योंकि आप तुरंत अपने आप को उससे अलग करते हो और कहते हो व्हाट शुड आई बी डूइंग, मेरा, मैं इसको ठीक कैसे करूं। तो रेदर देन सिटिंग विद हिम, आप उसको ठीक करने पर जाते हो। चलो ये दवाई लगाओ, ये पट्टी करो, ये करो। तो बाबा कहता है कि डिटैचमेंट होगी तो निर्णय होगा, तो ही आप सही कर्म कर पाएंगे। तो उसके लिए ये मास्टर सर्वशक्तिमान की जरूरी। तो बाबा कहता है कि सर्व शक्तियों को प्रयोग करो, तब संपूर्णता है। संपूर्ण तेज की निशानी ये है बाबा की, सर्व पुरुषार्थ सरल होगा। सर्व पुरुषार्थ सरल होगा कब? जब आप आवाज में और आवाज से परे सरल और सहज आ पाएंगे। when you are able to detach yourself, तब सर्व पुरुषार्थ सरल सरल होगा। पुरुषार्थ में सभी बातें आ जाती हैं, याद की यात्रा, सर्विस, दोनों ही पुरुषार्थ में आ जाते हैं। कि जब डिटैचमेंट हो गए तभी आप बाबा के साथ कनेक्ट हो पाओगे। जब दोनों में सरल अनुभव हो तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली। तो संपूर्ण स्थिति वाले बाबा कहता पुरुषार्थ कम, सफलता अधिक प्राप्त करेंगे। अभी पुरुषार्थ अधिक और उसकी भेंट में सफलता कम है ना। सफलता किसको बाबा कहता है कि पुरुषार्थ कम सफलता ज्यादा, अर्थात इजी हो गया। आपको चुप रहने में मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको शुभ कामना शुभ भावना देने में मेहनत नहीं करनी पड़ रही। ये कहा जाता पुरुषार्थ कम सफलता ज्यादा। आपको मीठा बोलने में मेहनत नहीं करनी पड़, वो है पुरुषार्थ कम सफलता ज्यादा। लेकिन बाबा कहता अभी पुरुषार्थ अधिक, सफलता कम। मेहनत लगती है चुप रहने में, मेहनत लगती है मीठा बोलने में, मेहनत लग रही है। अगर उसमें मेहनत लग रही तो सफलता कम है। तो आज बाप दादा सभी की सूरत में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। बाबा कहता देखिए किसको टच होती है, कौन सी बात चेक कर रहे थे। जब थॉट रीडर्स चेक कैच कर सकते तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकते। तो बाबा कहता ये जो भट्टी हुई उन्हों का पेपर नहीं लिया है, तो आज बाबा कहता पेपर लेते हैं। पास तो सभी हो ही, एक होते हैं बाबा कहता पास, दूसरे पास विद ऑनर। तो पांडव सेना जो है वो शक्तियों के आगे रहते हैं, कोई आगे कोई पीछे रहते हैं गोपों से। बाबा पूछ रहा है आप शक्तियों के आगे हो या पीछे हो। आगे जो दौड़ने चाहेंगे उनको कोई रोक नहीं सकता, अपनी रुकावट रोक सकती है, भाई कोई के रुकने से नहीं रुक सकता। तो बाबा कहता है
वैसे पांडवों का पीछे रहना या क्यों? पीछे किस लिए रहते हैं? क्योंकि गार्ड पीछे रहता है। तो आप पीछे वाले गार्ड हो या आगे वाले, कौन सी जगह अच्छी लगती बाबा के? तो बाबा पांडवों से बात कर रहे हैं। गार्ड पीछे रहता है, गाइड आगे। तो गाइड तो आगे है ही बाबा, नहीं तो पांडवों को गार्ड बनाकर शक्तियों की रखवाली के निमित्त बनाया। पांडवों को बाबा कहता पीछे रहकर शक्तियों को आगे करना, गाइड नहीं बन, गार्ड। जब पांडव गाइड बनते तो गड़बड़ होती है, इसलिए पांडव सेना गार्ड बनना है। तो बाबा कहता आप कौन सी पुरुषार्थियों की लाइन में हो? पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें बनी हुई। तो इस बात में बाबा कहता है कि मैं चेक करता हूं कि कौन पास है, कौन पास विद ऑनर। कोई आगे कोई पीछे। तो बाबा पांडवों को कहता है कि गार्ड बनना है, गाइड नहीं। तो आज बाप दादा ऐसा मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने की पढ़ाई पढ़ा। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात एक सेकंड में बाबा कहता आवाज से परे हो जाना और एक सेकंड आवाज में। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तो संपूर्ण स्टेज हो जाएगी। पुरुषार्थ सहज और सरल हो जाएगा। मेहनत कम, सफलता ज्यादा। मेहनत नहीं लगेगी शांत हो जाने में। तो बाबा कहता बाबा आज ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो किसके भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको। शक भी ना रहे, स्पष्ट मालूम पड़ जाए। ये है अंतिम पढ़ाई की स्टेज। कि बाबा कहता सूरत में स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको। साकार रूप में थोड़ी सी झलक अंत में दिखाई। जो साकार रूप में साथ थे उन्होंने कई ऐसी बातें नोट की हैं। ऐसी ही स्थिति नंबरवार सभी बच्चों की होनी है। बाबा कहता कैसी स्थिति? इस सूरत में आप उसकी स्थिति और संकल्प को स्पष्ट समझ सको कि क्या कहने चाहे। जब ऐसी स्थिति होगी तब अंतिम स्वरूप और भविष्य स्वरूप आप सभी की सूरत से सभी को स्पष्ट देखने में आएगा। तो वो स्थिति तब होती है जब प्लेन बुद्धि होती है ना। कल जो हम मुरली कर रहे थे परसों, जिसमें बाबा ने प्लेन बुद्धि, कि जब प्लेन बुद्धि होगी तभी आपको स्पष्टता आएगी। अर्थात कोई भी मिलावट नहीं है दैहिक संकल्पों की। तो जब तक साक्षात साकार रूप नहीं बने तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहता इस सब्जेक्ट पर अति समीप रत्नों को ध्यान देना है। जितना समीप उतना ही स्वयं भी स्पष्ट और दूसरे भी उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। जितना समीप उतना ही स्वयं भी स्पष्ट और दूसरे भी उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। तो एकदम क्लियर बाबा कहता कि जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता उतना ही उनकी प्रारब्ध स्पष्ट होती जाती।
और अन्य भी उनके आगे स्पष्ट होते जाते हैं। स्पष्ट अर्थात संतुष्ट। तो बाबा कह रहा है जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता, क्लियर, कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपका लक्ष्य क्लियर है तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी क्लियर है ना। ये 1970 की ही मुरली पढ़ी थी हमने, जो अंतिम स्वरूप पे ही थी, जिसमें बाबा ने कहा था कि वो आत्माएं जिनका पुरुषार्थ की क्लैरिटी होगी, ये एक निशानी है कि आपको पता है आपने क्या पुरुषार्थ करना है, कहाँ पहुंचना है। तो जिसको ये क्लैरिटी है, बाबा कहता है जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता, उतनी ही उनकी प्रलब्ध भी स्पष्ट होती जाती। तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो बाबा कि क्या करना है क्या नहीं करना, एकदम क्लियर है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जितना संतुष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट होंगे। स्पष्ट बच्चों को साकार रूप में कौन से शब्द कहते थे? बाबा क्या कहता था? साफ और सच्चा। दादी जान की सच्चाई, सफाई, साफ और सच्चा, क्लीन एंड ट्रुथफुल। साफ और सच्चा, क्लीन और क्लियर बुद्धि। तो पुरुषार्थ में स्पष्टता, बाबा कहता है उसकी चेकिंग है साफ और सच्चा। जिसमें सच्चाई और सफाई है वो सदैव स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, क्लियर ऑन योर पार्ट। कोई भी मैलापन नहीं है, कुछ भी अटक के नहीं रखा हुआ है, अंदर नहीं रखा हुआ, जिसको कहा जाता है ओपन बुक है। मतलब यू कैन रीड कि इनके अंदर क्या चल रहा है, इतनी ओपन बुक। तो जो सच्चाई और सफाई है वो सदैव स्पष्ट दिखाई। जब सफाई होती है तो भी सभी वस्तु स्पष्ट देखने में आती है। तो बाबा कहता है ये लेसन जो है, ये भट्टी की पढ़ाई का लास्ट लेसन है। सच्चाई और सफाई, कि जितना साफ और सच्चे उतने स्पष्ट। तो एकदम क्लियर नजर आए। ये ना हो आपको देखकर दो तीन संकल्प एकदम क्लियर किए, अंदर बाहर एक, जिसको बाबा हमेशा कहता है, साकार मुरलियों में कई बार आया कि अंदर और बाहर एक जैसा। ये नहीं कि अंदर मैलापन है और बाहर से मीठे हैं, नहीं, अंदर बाहर एक जैसा, उसको कहा जाता सच्चाई और सफाई। अंदर कुछ बाहर कुछ, ये नहीं, कहना कुछ सोचना कुछ करना कुछ, ये नहीं। सफाई और सच्चाई अर्थात कथनी करनी, सोच, बोल और कर्म एक जैसा है, वो सच्चाई और सफाई है। यही एग्जाम्पल बाबा कहता बनना। जो किसी भी बात में एग्जाम्पल बनते उनको उसका फल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते। चार सब्जेक्ट विशेष ध्यान में रखना। एक, याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन का बल। ये चार बातें विशेष इस भट्टी की सब्जेक्ट थी। तो बाबा कहता है याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन का बल। है ना, पिछली मुरली में बाबा ने
स्नेह और सहयोग को बताया था कि सहयोग, स्नेही बनो, सहयोगी बनो, और संगठन में सहन और एक याद का बल। तो ये 4 बल बाबा कहता है इस पट्टी की विशेष सब्जेक्ट है। तो इस पैरा में बाबा हमको सच्चाई और सफाई बताता है कि मास्टर सर्वशक्तिमान की बाबा पढ़ाई पढ़ा, जिसको बाबा ने कनेक्ट किया कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान तब जब 1 सेकंड में आवाज में और 1 सेकंड आवाज से परे जा सकें, इन शक्तियों को यूज कर सकें, समेट सकें, समा सकें, सहन कर सकें, संकीर्ण कर सकें, परख कर निर्णय कर सकें। इन शक्तियों को यूज करोगे तो ही बाबा कहता आवाज से परे जा सकते हो। और फिर बाबा कहता कि स्पष्टता, सच्चाई और सफाई होनी चाहिए, अंदर बाहर एक जैसा, एकदम ट्रांसपेरेंट। ये नहीं कि मन में कुछ और है और बोल कुछ रहे, नहीं। तो इस बात पर अटेंशन। तो आज तो बाबा मिलन है, इसको यहीं समाप्त करते हैं। कल हम बाबा मिलन की मुरली करेंगे, तो इसको हम फिर करेंगे। तो आज बाबा ने आना है, तो बाबा आज जब आता है तो बाबा हमें वरदान देता है। तो आज बाबा के वरदान को कैच कर लेना कि बाबा आज हमें एक्स्ट्रा देने आएगा, है ना। चलो सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है, चलो तो देखें बाबा क्या कहता है आज, है ना। और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे बाबा की मुरली को। चलो। जी भाई। ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति। थैंक यू एंड ब्लेस यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पूर्णिमा बहन। ओम शांति। शांति।